फाइनल एपिसोड के एंड में अनुपमा कुछ बनाएगी परी के साथ और किंजल के साथ मिलके। फिर उससे पहने की यानी कि घुंघरू फिर डांस करेगी जहाँ पे लड़की बोलेगी इतनी बड़ी स्टूडेंट हमारे डांस एकेडमी में बोला डांस करने के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। और एपिसोड के दूसरे एंड में ही दिखाते हैं जहाँ आधी रात को नशे की हालत में अनुज फोन करता है कि मिस्टर अनुज कपड़िया, बोला तुमने मिस्टर अनुज कपड़िया बोल के मुझे इतना पराया कर दिया जितना पराया तुमने 5 साल पहले छोड़ के भी नहीं किया था। बोला मैंने इवेंट के लिए तुम्हें फोन किया है, बोला वो उसके लिए आप मेरे बॉस को फोन कीजिए मुझे नहीं। जहाँ अनुज का दिल चकना चूर हो जाता है। कहानी की बात करूं तो आज टिट्टू ने भी गेम खेली पाखी के साथ। कल डिम्पी नहीं बल्कि आई थी पाखी मिलने, जहां पे टिट्टू ने कहा तू बाहर ही रह, अंदर मत आ बेटा। बोला मैं आऊंगी, मुझे बात करना है। बोला ना ये जगह सही है ना ये टाइम सही है, वक्त तो बिल्कुल ही सही नहीं है, इसके लिए प्लीज लीव बाकी यहाँ से। बोला मैं तुमसे बात करने आई। बोला मैं तुमसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने में। बोला मैं तुम्हारे और मेरे बारे में बात करने पर मैं डिम्पी से प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। बोला मुझे बिल्कुल नहीं करनी, ना मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा है ना मैंने कभी तुम्हें ऐसी हिंट भी दी है। अब पाखी जबरदस्ती करने लगे हाथ पकड़ के, मेरे में क्या कमी है, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अच्छी हूँ, सुंदर हूँ, डिम्पी से बेटर हूँ। भाई द वे डिम्पी से बेटर नहीं हो। हाँ तो बोला मैं डिम्पी से बेटर हूँ वगैरह वगैरह। फिर टिट्टू को हक करने लगी, अगर तुम ईशानी से प्यार करते हो ईशानी भी तुमसे प्यार करती है, हम तीनों हंसी खुशी खुशी रहेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ईशानी बोझ है तो मैं उसकी कस्टडी अधिक को दे दूंगी, हम दोनों खुश रहेंगे ये वो। बोला कैसी माँ हो तुम, अपने स्वार्थ के लिए तुम अपनी बच्ची की बलि भी देने के लिए रेडी हो, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। लिसन पाखी, बहुत हो रहा है, पहली बात तो दूर से बात कर और बिना टच किए बात कर, और पहली बात तो बात ही मत कर, निकल जा, क्योंकि मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग नहीं है। मैं 5 साल से डिम्पी से बात कर, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। बोला जो समझना है समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, यहां से चले जाओ, मैं इससे कोई तमाशा कर दूं, इससे बेटर है तुम चले जाओ। बाकी जाते थे बोली मेरी शादी तुमसे ही होगी, लिख के देती हूं मैं तुम्हें, नहीं हुई तो तुम्हारी और डिम्पी की भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। फिर सुबह में अधिक और टिट्टू बात कर रहे थे कि भाई रात को आई थी और मुझे पता चल गया था कि ये किसी मकसद से आई है, क्योंकि पाखी ठान लेती है तो वो करके दिखाती है, इसलिए मैंने उसी वक्त सारी रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मैंने तुम्हें भेज दी है, तुम पाखी की हरकतें देख लो, तुम्हें शायद आने वाले वक्त में काम आएगी ये रिकॉर्डिंग। और दूसरी बात, अब मैं लिटिल ये चाहता हूं कि ईशानी की कस्टडी तुम्हें ही मिले, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो और पाखी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। कोई ऐसा दूसरा मिल गया वो उसके पीछे चली जाएगी और ईशानी की कस्टडी कहीं भी दे के उसके फेंक के चली जाएगी, क्योंकि अब मुझे पाखी के ऊपर और कल की हरकतों को देखने के बाद मुझे विश्वास नहीं रहा। बोला दिग ने बोला ये जितने भी बनाए गए लड़कियों के ऊपर के केसेस, जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं लड़कियों की मदद करते हैं, ये लड़कियां उन्हीं का गैर फायदा उठा के मर्दों को फंसाती है। और पाखी जैसी लड़कियां खास, ये कभी कसम नहीं छोड़ेगी तुम्हें फंसाने में या मुझ जैसे लड़के को फंसाने में। ये विक्टिम कार्ड खेलने वाली लड़कियां हैं पाखी जैसी। अच्छा किया तुमने ये किया और बेस्ट ऑफ लक तुम्हें डिम्पी के लिए, पीछे मत हटना, मेरी बहन के लिए पीछे बिल्कुल मत हटना, मेरी बहन तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी, मुझे पता है कि तुम दोनों एक ना एक दिन जरूर मिलोगे, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बोला बेस्ट ऑफ लक तुम्हें भी, कि अब ईशानी की कस्टडी तुम लेके रहना और जितना सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा अब तुम्हें। उसने बोला मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो दोनों ही फोन पे बात करके सपोर्ट सब स्टॉप सिस्टम खेल रहे थे। तो ये तो हो गया प्लस माइनस पॉइंट। शाह हाउस वाले अभी भी निकल रहे हैं, दिखाया नहीं गया अमेरिका कब पहुंचेंगे। रही बात अनुपमा की, जहाँ पे सबसे पहले आदि आएगी, अनुज को बोलेगी वगैरह वगैरह, खुश हो जाओ कोई आने वाला है, क्योंकि शिव के पेरेंट्स आने वाले हैं शादी की बात करने, क्या क्या होगा, कौन से फंक्शन होंगे, कैसे कैसे होंगे, क्या क्या रखेंगे, ये सब मुझे डिसाइड करने में बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ। आद्या खुश होकर चली गई। अनुज ने बोला पर लिसन, पीछे से आई श्रुति, बोला देखो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अब वो मेरे पेरेंट्स से उनको मिलने की इच्छा होगी, वो आ गए, मुझे मैंने नहीं बुलाया, मैं उनको समझा दूंगी, पर वो एक ही दिन में नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स है। बोला मैं भी एक पिता हूँ, बच्ची का बाप हूं, तो माँ बाप का दर्द समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड, पर हमें उनको समझाना तो है।
आए उस वक्त तो नहीं, पर बाद में भी समझाना है। तो बस उनके बीच में ही डिस्कशन चला, फिर बैठ के कॉफी पिए, बोला कि वो स्पाइसी चटनी वाले पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम लोग जा रहे थे, रास्ते से मिल गए, फिर हमने उनको इन्विटेशन के लिए बारे में बताया, ये किया, रिक्वेस्ट की, तो वो लोग मान गए इस चीज के पार्टिसिपेट करने में। मैनेजमेंट का ये हैंडल कर रहे, क्योंकि अब टोशू को जब बोला गया कि पाप मैनेजमेंट की चिंता मत करिए, मैं टकाटक कर दूंगा। बोला पहले कुछ ऐसा काम करो ताकि तुम्हारी माँ को लगे कि तुम टकाटक काम कर रहे हो। टकाटक। अनुज ने भी बड़ा टकाटक, फिर तोशु बोला अब मजा आएगा। मतलब वो तोशु चाहता है कि मेरी माँ बॉस के साथ फ्लर्ट करे, अनुज देखे, अनुज जले, मैं अनुज के साथ रहूं, उसका वेल विशर बनूं। वाह रे बेटा वाह, क्या सोच है तेरी। फिर वही मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, ऐसा ऐसा फंक्शन करना है, ये करना है, वो करना है, खुशी। फिर अनुपमा को बाहर जब रात को छोड़ने जाने की बोला कि मैं छोड़ देता, बोला नहीं, 2 स्टॉप ही आगे चली जाऊंगी, मेरी बेटी का घर, बहू का घर, आप कष्ट मत कीजिए, आप बीजी के पास जाइए। बोला पर आप श्योर है ना, ऐसा ना हो कि आपका दिल ना मान रहा हो और आप मेरे लिए कर रही हो। दिल माने वो चीज कीजिए, हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम करेंगे। स्पाइसेस और चटनी जरूर पार्टिसिपेट करेगी और आगे बढ़ेगी। बस वो फंक्शन की देर है जिसमें स्पाइसेस और चटनी प्रोग्राम करेगी, जिसमें अनुज और तोशु भी होंगे, और बाय चांस शाह परिवार वाले भी होंगे। मतलब वो तमाशा बहुत बिग होगा, समझे। अनुपमा की जिंदगी का सबसे रोस्ट वाला दिन। तो देखते हैं ये परिवार वाले मिलकर अनुपमा की कैसे, आगे नहीं बोलूंगा, समझ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।